ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सबका व्यक्त मूल्य क्लब में स्वागत है। अभी आज की साकार मुरली का हम डिस्कशन करेंगे। क्या बातें बाबा ने बताई आज की मुरली में? ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। आज हाँ बाबा ने आज बाबा ने एक पॉइंट बताई है जो हम इस मुरली में डिस्कस कर सकते हैं। आज प्रायोरिटी दी है उस पॉइंट को बाबा ने कि बच्चे तुम मुझे ही याद करो, देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमान में पड़ेंगे, इसलिए सदैव मुझे याद करो। तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्यों देहधारी को याद ना करें और क्यों परमात्मा को याद करें। ऐसे पॉइंट्स सब निकाल सकते हैं अपने अपने से। ओम शांति। ओम शांति। इसमें बाबा ने आगे कहा देहधारी सब मरे पड़े हैं, और 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा था अगर देहधारी को याद करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी रूहानी यात्रा ठहर जाएगी, तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे और पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। इसी में हम ऐड करना चाहेंगे कि अगर हम देहधारी को याद करते हैं तो हम भी देह के ही प्रति खींचे चले जाते हैं, तो हम भी देह अभिमानी बन जाते हैं, और बाबा को याद करते हैं तो हम देही अभिमानी बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तभी तो बाबा ने कहा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि उस देहधारी को अंत में 30 गति होगी तो उसी के साथ हिसाब किताब बन जाएगा, तो उसी के पास जन्म लेना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, 2-3 दिन पहले कहा था बाबा ने। देव रूहानी यात्रा ठहर जाएगी, विकर्म विनाश भस्म नहीं होंगे और पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। 3 दिन पहले बाबा ने कहा था मुरली में। और किसी और को देखते हो तो अंतमति सुगति आती है ना, जिसको हम याद करते हैं उसके पुनर्जन्म में उससे हिसाब किताब बन जाता है हमारा। ओम शांति। अंतमति सोगति है ना। श्रेष्ठ पद हम ऊंच पद नहीं पाएंगे सतयुग में, देहधारी को याद करें तो, है ना। और क्यों हम देहधारी को नहीं याद करना है? और देहधारी को याद कर, हाँ जी। मुक्तिदाता एक बाप ही, और कोई मुक्ति दे ही नहीं सकता। सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं था। दीदी, मुक्ति जो देते हैं, जीवन मुक्ति, तो बाबा ही देते हैं ना, और कोई और दे ही नहीं सकता बाबा के बिना तो। हाँ जी, सही है। हमको मुक्ति धाम में जाना है, इसलिए वहां याद करने, वहां भी आत्मा को, परमात्मा को ही याद करना है। हाँ जी, हाँ शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज की मूल्य के अनुसार बाबा ने देहधारी सब मरे पड़े हैं। ये अर्जुन का मिसाल दे, अर्जुन जैसे गीता उसने अर्जुन युद्ध करने डरा भी, सब मेरे चाचा है, ताया है, मामा है। तो अर्जुन ने कृष्ण ने कहा था भी ये सब मरे पड़े हैं। तो बाबा ने आज अर्जुन का मिसाल कर देते हुए कहा भी तो सब देहधारी तो सब मरे पड़े हैं, देही अभिमानी बनना है और सिर्फ बाबा को याद कर। ओम शांति। अच्छा, और ओम शांति। मेरे विचार सागर मंत्र से मैंने विचार किया है, तो लगता है मुझे, आत्मा को लगता है कि ये सब दुनिया जो हम देखते हैं वो सब दुखमय है, और जो जो हम देहधारी है, जिससे हम लगाव है या प्यार है, वो भी हमें कभी ना कभी दुख देते ही है और देने वाले ही है। मीन्स ये दुनिया दुखदाई है और परमात्मा है वो सुखदाई है। हम पहले जब ज्ञान में नहीं थे, हम विकारों में फंसे थे, विकर्मों में फंसे थे, लेकिन परमात्मा ने हमें उतने जैसे थे वैसे ही हमें एक्सेप्ट किया, और परमात्मा ने इतना प्यार दिया और हमें कांटों से फूल बना रहा है और कौड़ी से हीरा बना रहा है। लेकिन देहधारी वैसे नहीं करते ना, वो हमारे अवगुण निकालते हैं और हमें दुख देने का प्रयास करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी है 5 तत्व है ना, ये सब विनाशी हैं, ये सब हमें छोड़ के जाने वाले हैं। ये तो हमारे इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल हो गए जी। तो ये हम कहते हैं संबंध है, ये सब दुख देने वाले हैं, बंधन है ये। संबंध तो हमारा एक बाबा के साथ, सुख तो वहीं से मिलना है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति अवश्य बाबा से मिलना है हमें। सही बात है, बिल्कुल है ओम ना। शांति। बंधन मुक्त हमें बनना है। बंधन मुक्त बनने के लिए हमें देह से न्यारे रहना है ना। देह से न्यारे जाना है। देह
एक विदेही को ही याद करना है। सो बंधन मुक्त होने के लिए एक बाप को ही याद करना है, वही हमें छुड़ाने वाला है। और जो भी देहधारी है उसमें उसको हम याद करेंगे तो उनके बंधन में हम बांध जाएंगे, है ना। सो जैसे देहधारी का मूड होगा, है ना, उनका मन में जो चलता है वो वही हमारे लिए हमारे अंदर ट्रांसलेट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, है ना। जब बाबा को याद करेंगे, एक बाबा को याद करेंगे, वो प्यार का सागर, शांति का सागर, वो हाई सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, वहां से यहाँ फ्लो होगा। हमारे में उतना एनर्जी तो नहीं है ना, बाप समान अभी नहीं बना है। सो उधर से हाई से लो में आ जाता है ना। सो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमें ट्रांसफर होगा। हम भी बाप समान बन जाएंगे, सुख का, शांति का अनुभव करेंगे। दीदी जी, हम देहधारी को याद करें, उससे हमारे हिसाब किताब बन जाएगा, फिर उनके घर ही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, बाबा ने कहा था ना, तो फिर वो चुकती तो करना पड़ेगा। हाँ जी, सही बात है। बंधन में बन जाते हैं। और सो देह माना ही क्या है, क्या याद आता है ना, देह माना ही विकार, है ना। सो अपवित्रता, सो हमारे अंदर अपवित्रता जग जाते हैं, विकार आ जाता है। सो इसलिए हमें देह को नहीं देखना है। दीदी ये देह भी एक मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी। हम्म, अच्छा। ये और ये पांचों तत्व भी विनाशी, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, दोनों ही ये स्वार मिट्टी में मिलने ही है दीदी जी। जी जी, सही बात है। अच्छा, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा, क्या कहा था आज की मुरली में? दीदी आज बाबा ने कहा कि स्व का भी कल्याण करना, औरों का भी कल्याण करना। क्या बात है? स्व कल्याण। स्व का भी कल्याण करना, औरों का भी कल्याण करना, उनका विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा। सो कम खर्च एक वाला मशीन बनने के लिए बोला बाबा ने। अच्छा, और एक बात याद आई मुझे, 2-3 दिन के पहले मुरली में बाबा ने ऐसे कहा था ना, सो श्रीमत पर नहीं चलना भी ये विकार है। सो बाबा हमें श्रीमत कौन सा देते हैं, है ना, आत्मा समझकर मुझे याद करो। सो हमें विकारी नहीं बनना है, आज की मुरली में था ना, और भी हमें विकर्म नहीं करना है ना, विकर्म और विकारों का त्याग करना है, ये सच्चा त्याग है। दीदी बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना विकार है, करेंगे मनमानियां तो होंगी हमें हानियां, चलेंगे श्रीमत पर तो मिलेंगी सतयुग में खानियां। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हम्म, अच्छा, बाबा ने कहा ना, विकर्म और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। दीदी जब बाबा हम का, विकार, हाँ जी बोलिए। दीदी आप बताओ कोई बात। नहीं, बता देना, आप बताइए। दीदी बाबा ने कहा आज कोई खर्चा नहीं होता आपका ना, बाप जैसे बाप के बच्चे बने तब भी कोई खर्चा नहीं होता, कोई बच्चे को अडॉप्ट करता है तब भी खर्चा नहीं होता, उनका 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, देखो तब भी खर्चा कोई नहीं है। मैंने कहा बिना कौड़ी के आपको बादशाही मिल रही है ना, बिना पाई के, बनकर बिना खर्चा करे। बस एक बार का निश्चय की बात है, निश्चय करना अपने बाप के ऊपर। फिर आज बाबा ने सेवा के लिए बहुत बोला, उनका मंदिरों में जाके सेवा कर सकते हो, ट्रेन में सेवा करो, कार्ड के साथ उनका कार्ड छिपाओ, प्लास्टिक के कार्ड बनकर। ओम शांति। हाँ जी। सो सेवा का भी बाबा ने युक्ति बताई, है ना। सो कैसे सेवा करना है ना। इन्हें घर बैठे हम किया तो एक को सुनेंगे, नहीं तो
जितना है 10 लोगों को सुनाएंगे, लेकिन हम पब्लिक में जाकर सुनाएंगे तो कितना लोगों के वो मैसेज पहुंच सकते हैं, है ना? सो बहुत अच्छा है। प्रदर्शनी हम जब करते हैं तो ओपन प्लेस में एक के साथ अनेक व्यक्ति जुट जाते हैं, अनेकों का सेवा हो सकता है। बिना कौड़ी हम बादशाही लेते हैं। बाप को पहचान लिया, बाबा का वर्षे की अधिकारी बन गई। अच्छा, और बिना कोड़ी हम लगाए हम हीरे जैसे बनते हैं, वर्षा भी लेते हैं, आपसे हीरे जैसे भी बनते हैं। ओम शांति। जी, ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज सच्ची यात्रा के बारे में बोला है। सच्ची यात्रा है मन मना भो। जो बाबा बोलते हैं इस यात्रा पर हम चलेंगे तो धक्कों से बच जाएंगे, बाबा बोलते हैं। और बाबा ने कहा है कि हम कल्याण, जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे शुरू बुद्धि में समझदार बच्चे जो होते हैं वो बाप समान कल्याणकारी होते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। यहाँ पे बाबा ने बोला कि मांगने से पहले मरना भला। बाप से बरसा पा लिया और फिर मांगते क्यों हो? तो माँ बाप दोनों चाहते हैं कि जो बाबा ने आज लड़का करके आत्मा को बताया कि लड़का बारिश हो, तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, तो सब फादर कहते हो ना। तो लड़के के लिए कहा कि लड़के तो तुम हो ना, फिर मुझे और बरसे को क्यों याद नहीं करते? बाबा बोलते इन लड़कों ने, मतलब आत्माओं से बात करता है बाबा ने, आत्माओं से। तो ब्रह्मा तन द्वारा जो ब्रह्मा के तुम बच्चे ठहरे, तो नहीं तो ब्रह्मा के घर में आ कैसे सकते थे? तो ब्रह्मा कुमारियों को भी वर्षा मिलता है दादे का। आज बाबा ने दादे के कहा कि शिव बाबा से वर्षा मिलता है, क्योंकि स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तो तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है। बाबा ने बोला सदगुरु तो है ही एक, क्योंकि एक ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं। जो ब्रह्मा बाबा है वो भी शिव बाबा से सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सीख करके वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं। बाबा ने बोला नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सदगुरु एक ही है। हम सब उनसे सीखकर सदगति को पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने लड़का इसलिए कहा मगर ईश्वरीय कुल के हैं तो भाई भाई हैं सभी, और हम ब्रह्मा कुमारी बनते तो भाई बहने हैं, तभी बाबा ने लड़का कहा। तो ईश्वरीय कुल के हैं तो हम शिव बाबा को तो भाई भाई हैं, शिव बाबा तो आत्मा के रूप में देखते हैं ना। ओम शांति। शांति। बाबा ने वरदान दिया कि सर्व खजानों को कार्य में लगाकर आगे बढ़ाने वाले योगी तो प्रयोगी आत्मा हो उनका। फिर उनका योग का अर्थ है प्रयोग करना। उनको अगर प्रयोग में नहीं लाते तो मतलब पता ही नहीं चलता कि खजाने बढ़ रहे हैं या नहीं ना। बाबा का खजानों को बढ़ाना है, बेलेपन में बाबा का व्यर्थ नहीं करना। ओम शांति। अच्छा, हमें प्रयोगी बनना है ना? जो प्रयोगी होते हैं वही यूटिलाइज करते हैं ना कुछ यूटिलाइज करके उसको जो भी खजाने हैं उसको कार्य में लगाकर है ना प्रयोग करते हैं, उसको वृद्धि करते हैं। जो प्रयोगी नहीं करते ऐसे बैंक पर पड़ा रहे तो वैसे ही रह जाएगा, है ना? सो हमें प्रयोगी बनना है। बाबा ने कहा अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्चा बाला नशीन बनना। देखिए, है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। खर्च तो हम ज्यादा नहीं करना, है ना, कम खर्च में बाला नशीन बनना है हमें। यही है प्रयोगी का लक्षण, है ना। जो भी संकल्प है, जो भी हमारा गुण शक्ति है, खजाना है ना, वो सब कम खर्चा बाला नशीन, कम खर्चा में सफलता ज्यादा मिले। बाबा ने आज कहा ना तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई है, ये अमानत है।
सो अमानत है, इसलिए हमें उसको बहुत वैल्यूएबल समझना और खर्च करने में कम खर्च करना और भाला नशीन सफलता ज्यादा लेना है इससे। और क्या हो सकता है प्रयोगी आत्मा का लक्ष्य? कैसे हम प्रयोगी बने? एक दो पॉइंट हम शेयर कर सकते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा। हाँ जी, रचना सिस्टर ओम बोलिए। ओम शांति सिस्टर। जैसे बाबा ने बोला कि जितने भी खजाने दिए हैं उसको प्रयोग करने से ही प्रगति होती है। अगर प्रगति नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, इसका मतलब ही खजानों को आप प्रयोग नहीं कर रहे हो। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना योग है। तो अगर हम बाबा ने तन मन धन वस्तु का खजाना दिया है, तो अगर हम फुल स्टॉप योगी बनते हैं तो हम अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त करते हैं 1 सेकंड में। संकल्पों को बचाना अर्थात उसका स्टॉक बढ़ाना। उसी तरीके से बाबा ने बोला धन तो बाबा कहते हैं कि आप 1 रुपया भी यज्ञ में लगाते हो तो उसका मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न मिलता है। और आप उसी तरीके से जैसे वस्तु हो गया या साधन हुआ, तो हम अपने इस ग्रुप को ही देख लें जिन आत्माओं ने इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू अव्यक्त मुरली क्लब को शुरू किया। तो उन्होंने बाबा के द्वारा दिए गए साधन को सेवा में लगाया और कितने आत्माएं इससे कनेक्ट होकर ना केवल मुरलियां समझ रही हैं, उनके पुरुषार्थ को भी गति मिल रही है। तो उन आत्माओं का दुआओं का खाता बढ़ रहा है, उनका खजाना बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बाप के द्वारा दिए गए खजाने को प्रयोग किया। तो वैसे उनकी प्रगति भी होगी। तो ऐसा मुझे लगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। शेरू भाई जी, आप मनसा सेवा का प्ले करेंगे? कुछ पलों के लिए अपने 5 तत्वों के इस शरीर को यहीं छोड़ फरिश्ता रूप धारण कर उड़ चलें सूक्ष्म वतन की ओर। श्वेत प्रकाशमय दुनिया में फरिश्तों की दुनिया में प्यारे बाप दादा के सम्मुख देखें बाबा बाहें फैलाए मुझ फरिश्ते का आह्वान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे, आओ। बैठ जाएं बाबा के सामने, बाबा की छत्र छाया में। स्नेह भरी नजरों से बाबा मुझे निहार रहे हैं। अपनी शक्तिशाली दृष्टि से
मुझे निहाल कर रहे हैं। मुझ में बल भर रहे हैं। मानो मुझ फरिश्ते को अपनी सर्व शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। नैनों ही नैनों में बाबा मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा के सामने आज अपने एक एक संकल्पों को रखता जा रहा हूँ। मन में चल रहे हर वो संकल्प, वो विचार जो मुझे अंदर ही अंदर बोझिल करते हैं, परेशान करते हैं, मन में चिंता के भाव उत्पन्न करते हैं। आज मैं फरिश्ता अपने मन की सारी चिंताएं, बोझ, फिक्रात बाबा के सामने अर्पण कर रहा हूँ। कर दे अपने सारे बोझ बाबा को अर्पण। सुना दे अपने दिल की बातें। बाबा प्यार से मुझे सुन रहे हैं और मेरे सभी संकल्पों को सुनते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब भी कोई बात आती है, समस्या आती है, तो दिल से मेरा बाबा कहना, बाबा हाजिर हो जाएंगे। बाबा के ये शब्द मुझे बहुत हल्का कर रहे हैं, चिंता मुक्त कर रहे हैं। मैं बिल्कुल निश्चिंत होता जा रहा हूँ। प्यार से बाबा को निहार रहा हूँ। मेरे चेहरे पर मीठी मुस्कान को देखते हुए बाबा मुझे स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, आप तो स्वयं सर्व की चिंताओं को हरने वाले हो, चिंतामणि गणनायक हो। प्रभु चिंतन से सबके विघ्नों को, समस्याओं को समाप्त करने वाले हो। आपको चिंता कैसे हो सकती है? बच्चे, देखो अपने स्वरूप को कि कैसे सारे विश्व की आत्माएं आपको पुकार रही है, आह्वान कर रही है कि हे विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, हे चिंतामणि, आओ, आकर हमारी चिंताओं को हरो, विघ्नों को हरो, निश्चिंत करो। बच्चे, आज तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुननी है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जाओ,
सबकी चिंता को हरो। जाओ मीठे बच्चे, बाबा की आज्ञा पाते ही मैं स्थित हो जाता हूँ अपने चिंतामणि स्वरूप में और अपने मन में सभी के प्रति दया भाव, रहम भाव लिए बाबा के साथ कंबाइंड होकर पहुंच जाता हूँ विश्व ग्लोब पर। एक नजर डाल रहा हूँ विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप पर। यहाँ पर निवास करने वाली हर एक आत्मा पर हर एक के चेहरे पर कोई न कोई चिंता का भाव दिखाई दे रहा है। कहीं पारिवारिक तो कहीं कार्य की चिंता, कहीं आर्थिक तो कहीं स्वयं के व परिवार परिजन के स्वास्थ्य की चिंता। मैं देवाधिदेव गणपति निश्चिंत मणि बन अपनी शक्तिशाली स्नेह भरी दृष्टि हर एक आत्मा पर डाल रहा हूं। मेरे नैनों से निकलने वाली शक्तिशाली शांति की किरणें एक एक आत्मा पर पड़ रही है। उनके जीवन को निश्चिंत बना रही है। अटके हुए हर कार्यों को पूरा कर रही है। हर छोटी व बड़ी समस्या समाप्त हो रही है। सभी को एहसास करा रही है कि वे अकेले नहीं बल्कि स्वयं परम शक्ति परम सत्ता उनके साथ है। ये परमात्मा साथ की अनुभूति सभी को शक्तिशाली बना रही है। मुझसे निकलने वाले ये प्रकंपन ना ही केवल एशिया बल्कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों तक भी पहुंच रहे हैं। जाने दें अपनी इन शक्तिशाली किरणों को फैलने दे पांचों ही महाद्वीपों पर। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे इन महाद्वीपों पर। सभी महाद्वीपों के हर आत्मा को चिंता मुक्त करते हुए अब मैं फरिश्ता देख रहा हूँ विशेष भारत भूमि पर रहने वाली हर भक्त आत्मा को और मंदिरों में स्थापित
अपनी ही दिव्य मूर्ति को सभी भक्त जोर शोर से मेरा गुणगान कर रहे हैं। आशा भरी नजरों से मेरी जड़ मूर्ति को निहार रहे हैं। पूजा आराधना कर रहे हैं। मन ही मन अपने सारे बोझ, तकलीफ, सारी चिंताएं मुझे सुना रहे हैं। भक्तों के मन की पीड़ा सुन मेरा हृदय आज करुणा भाव, प्रेम भाव से सराबोर हो रहा है। प्यार से उनको देखते हुए, उनके मनोभावों को सुनते हुए मैं गणनायक अपने वरदानी हाथों से सभी भक्तों को वरदान दे रहा हूँ। निश्चिंत भव, सदा सुखी भव, चिंता मुक्त भव, निर्विघ्न भव। मुझ मास्टर वरदाता से वरदान पाकर मानो सभी निश्चिंत, निर्भय और निर्विघ्न हो रहे हैं। अपनी सारी समस्याओं को, चिंताओं को समाप्त होता देख सभी भक्तगण हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। सर्व की चिंताओं को हरने वाला मैं चिंतामणि सभी का ध्यान अपनी उंगली ऊपर कर बाबा की ओर खिंचवा रहा हूँ। उन्हें एहसास करा रहा हूँ कि सच्चा सच्चा सुखदाता, शांति का दाता मैं नहीं बल्कि वो है, परम पिता है, शिव पिता है। ईश्वर की पहचान मिलते ही मानो हर एक की बुद्धि का तार बाबा के साथ जुड़ गया है। सभी अपने नैनों में प्रेम के अश्रु लिए मेरा बाबा, मेरा बाबा गीत गा रहे हैं। एक टक बाबा को निहार रहे हैं। मैं शिव पुत्र गणेश सभी के मन के तार को बाबा के साथ जोड़कर सभी को निश्चिंत मणि बनाकर देख रहा हूँ स्वयं को अपने धाम में, परम धाम में, शिव पिता के पास। उनकी किरणों के नीचे
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाई जी, थैंक यू सो मच। आज विशेष हमारा बीच में वेदा सिस्टर है, वेदा दीदी जी है बेंगलोर से, सरेंडर रूप से सेवा कर रही है। आज की मुरली दीदी जी पढ़ेंगे। हाँ जी दीदी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई पड़ रहे हैं हाँ जी, क्लियर है। श्वेता में? हाँ जी। ओके। ओम शांति, आपका आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ ओके। आज का जो अव्यक्त मूल्य है 15-12-12। तो आज का मुरली में बाबा ने कहा, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, डबल ताजदारी बेफिक्र बादशाह बना। जैसे अभी हम कमेंट्री में योग का अभ्यास भी किया, अनुभव भी किया, उसी अनुरूप में वो मुरली अभी चल रही है। जैसे बेफिक्र जो होता है उसका निशानी बाबा ने कहा डबल लाइट, मतलब एक तो पवित्रता की लाइट है, दूसरा हल्कापन की। जैसे आत्मा हल्कापन की लाइट है, निश्चिंतता की लाइट है। ये दोनों लाइट होंगे तो वो बेफिक्र बादशाह होंगे। माना फिक्र जो होता है उनका निशानी बताया बोझ वाला, जो टोकरे उठाते हैं। तो आज ये मुरली सुनते हमें अपने आप को भीतर से चेक करें, मेरे अंदर बेफिक्र कितना है, फिक्र कितना है, और फिक्र किस किस बात में है उसको भी सुनते सुनते नोट करें। जब हम सुनते हैं शांत मन से, हमारे भीतर में जो भी है सब चीजें हमारे सामने आ ही जाता है। उसको पॉजिटिव नेगेटिव की कॉलम लगा के नोट करना, बाद में उसका चेक करके चेंज करना। ओम शांति। आज सारे सभा बेफिक्र बादशाहों की दिखाई दे रही है, क्योंकि फिक्र बाप को देकर फकुर ले लिया। आज हम सब कौन है? बाबा सुमान या ब्लेसिंग दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, बेफिक्र बादशाह। क्योंकि जब बाबा का बच्चा बना तो बाप को हम सब बोझ दे दिया, फिक्र दे दिया, जो भी चिंताएं थी। अभी हम फक्र में, नशे में हैं। आप सब भी सवेरे से लेकर रात तक बेफिक्र बादशाह हो, स्वराज मिला हुआ। सवेरे से लेकर रात तक बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि स्वराज मिला है। चेक करते हो, क्योंकि बेफिक्र बादशाह की निशानी है, उनका मस्तक लाइट से चमकता है। बेफिक्र बादशाह की पहला निशानी उनके मस्तक से चमकता है लाइट। ओम शांति माना दीदी, में 3/4/2012 का मुरली, 3/4/2012, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाही बनो, बाप की मोहब्बत हाँ और सेवा में, वो मुरली 3/4/2012। मुझे आप पे ही नहीं, 3/4/2012 दिया था। कोई बात हाँ नहीं, आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर शेयर हुआ है, शेयर किया है स्क्रीन पर। अक्का, स्क्रीन पर शेयर हुआ है, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। नहीं तो बुक है तो बुक से ही आप पढ़ सकते हैं।
आप म्यूट है। अक्का आप म्यूट पर है। ओके, अभी मेरे पास तो वो मुरली नहीं है, वो डेट का अक्का यू कैन स्क्रीन पर है, आप पास स्क्रीन होता है ना जी जी। हाँ, स्क्रीन पर आप देख स्क्रीन सकते हैं ना मुरली। हाँ देख सकते हैं, पर वो पास होगा ना, मैं पढ़ते हाँ पास पढ़ते। होगा, हाँ हाँ पास होगा। हाँ आराम से करना भाई जी। हाँ वही। जी हो जाएगा। हाँ जी ओके। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनो। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन ना रहे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। सम्मान दिया है, ब्लेसिंग स्वीकार करें। बाबा को सामने देखते, बाबा थैंक यू, बेफिक्र बादशाह है। हर एक बच्चा सवेरे से उठ बेफिक्र स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करता है। हर एक बच्चे को अनुभव है कि ये बेफिक्र बादशाह की जीवन है। हर एक बच्चे को अनुभव है कि बेफिक्र बादशाह की जीवन है। बादशाह भी और बेफिक्र भी कितनी प्यारी लगती है। एक बादशाह राजा भी है, और निश्चिंत जो राजा होंगे उनको कितना चिंता रहेगा, लेकिन हमें बाबा ब्लेसिंग दे रहे, तुम राजा भी हो और बेफिक्र, कितनी प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र देकर फकुर ले लिया, फिक्र देकर फकुर ले लिया, फकुर भी अविनाशी फकुर ले लिया। हर एक अनुभव करते हैं कि बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है, बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फकुर है। ये चेकिंग के लिए बाबा कह रहे, क्या मेरा सचमुच मेरी ये जीवन बेफिक्र लग रहा है? कोई भी फिक्र नहीं है। जानते हो कि ये बेफिक्र रहने की जीवन बाप ने इस एक जन्म के लिए नहीं, बेफिक्र रहने की जीवन बाप एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बना दिया। कहते हैं ना, इस एक जन्म में हम बाबा को साथ रखे, बाबा से सच्चे रहे, तो 21 जन्मों तक हमें कैसे जीवन रहेगा? बेफिक्र बादशाह। तो अभी अनुभव करते हो, बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है। फील करे, स्वीकार करे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। दिव्य ज्योति चमक रहती है, और अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुख का टोकरा भरा हुआ होता है। ये बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है, बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। क्यों सहज है? विधि बाबा विधि बताए ना, मेरे को तेरे में परिवर्तन। तो मेरा और तेरे में एक मात्र का ही फर्क है। मेरा और तेरे में एक मात्र का ही फर्क है, मैं और ते। लेकिन
मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना? बाबा पूछ रहे हैं, बन गई है ना? खुशनुमा जीवन बन गई। कान दिलाओ, बन गए। बेफिक्र जीवन बन गई। अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहता है कि फिक्र वाली जीवन का आधार है, फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प होता है तभी तो चिंता होता है। हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्पों का निशान भी नहीं रहे, बाबा की आशा है बच्चों के अंदर व्यर्थ संकल्पों का निशान भी नहीं रहे। क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? बेफिक्र बादशाह। और ये बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर एक को यही चाहता है ना, हम स्वतंत्र रहे, फ्रीडम रहे, बाहर से नहीं भीतर से फ्रीडम। इसलिए बाबा कह रहे हैं हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। क्यों, क्या, कैसे, कब तक, ये सब समाप्त हो गई। क्यों, क्या, कैसे, कब तक, ये सब समाप्त हो जाए। बाप दादा आज इस सीजन के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्र का अंतर कर, एक मात्र का अंतर कर। मंजूर है? हो सकता है? अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। क्योंकि ये 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा होमवर्क दे रहे हैं, सेवा का। 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। डायरेक्शन है, इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। जैसे कहा ना, बाबा ने व्यर्थ को मुझे दे दो, उसके लिए विधि बाबा बता रहे। आप मन को सेवा में बिजी लगाएंगे, किरणें फैलाने की पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की, इसी में ही अपना मन बिजी रखना। व्यर्थ संकल्प ही किस में आता? दीदी आपका आवाज नहीं आ रही है। ब्रेकअप हो गया। हेलो, ओम हाँ, शांति। हेलो, ओम शांति। हाँ जी, हाँ अभी आ रही है। अभी आए। थोड़ा आवाज कम है। वॉल्यूम कम। हाँ अभी ठीक है। हाँ जी। ओके। हाँ, क्या कहा था? मन को
सारे विश्व को अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन को बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्प भी किस में आता है? व्यर्थ संकल्प भी किस में आते हैं? मन में आती है ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अरे एक बेफिक्र बादशाह बच्चा, अरे एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। एक तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं आए, मार्जिन ना रहे, और युद्ध करने का भी मार्जिन ना रहे। इसलिए मन को सदा इसी सेवा में बिजी रखने के लिए बाबा कहते। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? कि मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं रखा। व्यर्थ संकल्प आ रहा है तो रीजन बता रहे बाबा, मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं रखा। माना मन में व्यर्थ संकल्प बॉडी कॉन्शियस के कनेक्ट होती है। सभी से पूछते हैं कि आपका प्यार बाप से कितना है, तो क्या कहते हैं? बेहद है। जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी, बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। वो जो कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना, कि कभी कभी है, सदा है, या कभी कभी है? जो कहते हैं सदा प्यार है वो हाथ उठाओ। सदा प्यार है? ला देखो सोचो। बाबा कह रहे हाथ उठा रहे हैं, फिर बाबा अपने अंदर चेक करने के लिए कह रहे सोचो, सचमुच मेरे अंदर बाबा के लिए इतना प्यार है? तो बाप का कहना और बच्चों का करना, ये तो जानते हो ना। प्यार का रिजल्ट बाबा कह रहे, प्यार है तो जो बाबा कहते हैं बच्चे करते हैं तुरंत। तो अभी इस सीजन में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराने चाहते हैं। एक तो अपना चाहना बताया बाबा ने, वो करने की विधि बताए। तीसरा बाबा हम बच्चों से दृढ़ संकल्प कराने तैयार हो ना। बाबा पूछ रहे संकल्प करने के लिए तैयार है? ऐसी नॉर्मल संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प। इसलिए बाबा पूछ रहे तैयार हो ना? कान हिलाओ। बाबा तुम सबको हर एक को देख रहे हैं ना इधर से। तैयार हो दृढ़ संकल्प करने के लिए? पीछे वाले तैयार हैं? माताएं भी तैयार हैं, पांडव भी तैयार हैं। हर कैटेगरी इसमें है ना, जोन में। इसलिए बाबा अभी पूछ रहे इस ग्रुप में, अच्छा हाथ उठाओ। इसमें दो हाथ उठाओ। हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश कर देते हो। हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश कर देते हो। अभी जैसे वो ये हाथ उठाया, ऐसे मन का हाथ उठाओ। दो हाथ उठाओ। क्यों कहा बाबा ने? कौन सी हाथ है? एक तो स्थूल, दूसरा मन की हाथ। कभी भी व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देंगे। कौन सी हाथ मन से उठाना है?
कभी भी व्यर्थ संकल्पों को आने नहीं देंगे। उसका काम है आना, आपका काम है क्या है? समाप्त कर देना। उनका काम है आना, हम बच्चों का काम है उसको समाप्त करना। तो इस सीजन में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का ध्यान रखना। इस सीजन में, टोटल सीजन में बाबा ने 2 बातों का ध्यान दिलवाया। कौन सा है? 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो संकल्प, दूसरा समय। जानते हो आप इस संगम का समय, जानते हो आप इस संगम का समय, एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है। जैसे बाबा ने कहा एक मुरली में, यहाँ का 1 सेकंड सत्युग में 50 साल का इक्वल हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं 21 जन्मों के साथ है। और इस समय बाप दादा का बच्चों से, बच्चों का बाप दादा से प्यार है। जिनके साथ जिनका प्यार होगा वो अपने मन की हर बात को, सीक्रेट्स को बताते हैं ना, इसलिए बाबा हमें बता रहे। तो संगम समय का 1 सेकंड, सेकंड नहीं है। संगम का 1 सेकंड, सेकंड नहीं है, क्योंकि 21 जन्मों का कनेक्शन है। अगर अब नहीं समय को बचाया तो 21 जन्म जो बाप से प्यार है, और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अभी भी रहे, साथ भी चले। कौन सा बाप? ब्रह्मा बाबा के साथ। अपने घर लौटना है तो अभी, गीत में ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठू, तुम्ही से चलो। तो अब घर में भी साथ में चले, और फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ। बाप दादा के साथ माना ब्रह्मा बाबा के साथ विशेष राजधानी में नजदीक साथ में आए। इसलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में है। हम सबको साथ ले जाने के लिए बाबा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में, फरिश्ते रूप में ना। और आपको साथ में चलना है तो क्या करना पड़े? बाबा पूछ रहे, ले जाने के लिए तो ब्रह्मा बाबा खड़ा है, लेकिन हम चलना है तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या करनी है? फरिश्ता बनना पड़े। हमको भी उन जैसा बनना पड़ता है ना। जिस स्टेट में जाएंगे, जिस ग्रह में जाएंगे, उसी अनुसार हमारा वेशभूषण होनी चाहिए ना। उसी हिसाब से बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में हमें फरिश्ता बन के जाना है, तो इधर हमें उसके लिए क्या करना है? फरिश्ता बनेंगे, बनना ही है ना। बाबा कह रहे, एक होमवर्क भी दिया है, बनना ही है। बाप ब्रह्मा के साथ में हाथ देकर, ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर साथ चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो है नहीं। बाबा कहते साकार की रूप नहीं है ना, आकार की रूप है। तो ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर चलना माना ब्रह्मा बाबा का हाथ क्या है? कौन से हाथ पकड़ना है? श्रीमत। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना। जैसे हम ये माँ सरस्वती का सुनते हैं ना, बाबा की एक एक शब्द को माँ ने प्रैक्टिकल में तुरंत लाया। ऐसे जगदम्बा को फॉलो कर, समय और संकल्पों को सफल करना ही है। बचत के लिए कहा ना, समय और संकल्प, क्योंकि ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलता है, उसके साथ साथ समय भी नष्ट हो जाता है।
अगर समय नष्ट हो गया, शक्तियां भी नष्ट हो जाती, कनेक्ट होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं समय और संकल्पों को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सफल तो वैसे सफल उसको कहते हैं जो अच्छे कार्य में लगाए, उन्नति में लगाए, पुण्य में लगाए। अगर व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ में टाइम गवाए, उसको सफल नहीं कहते। इसलिए बाबा कहते व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना, एक एक संकल्प का 21 जन्मों का कनेक्शन है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। बाबा मन को बिजी रखने के लिए, संकल्पों को सफल करने के लिए क्या कह रहे हैं? एक तो मुरली का मनन चिंतन, जो पढ़ा है या सुना है उसको दोहराए, फिर उसकी चिंतन में फिर लिखे कितने क्या क्या पॉइंट्स याद आए, उसके बाद एक एक पॉइंट का चिंतन करें। जब आदत डालेंगे तो वो मन का जो स्वभाव है, हम जो बार बार करते हैं, सोचते हैं, उसका हमारा आदत पड़ जाता। इसलिए या तो सेवा में किसी को ज्ञान देना, या तो स्थूल कर्मणा सेवा करते हो, लेकिन साथ साथ बाबा की याद में करें, बिजी रखे। अपना चार्ट बनाओ। ऐसे ही हम ओरली सोचे, हम नहीं कर पाते। एक्शन प्लान के लिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट बनाओ। हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई, भिन्न भिन्न जानते हो। पहले जब बाबा की मिलन होता था, कितना अच्छा होता था ना। बाबा बीच बीच में हम बच्चों से खुद ड्रिल करवाते थे। अभी बाबा में उसको प्रैक्टिस करने के लिए कहते, वो चार्ट में ये भी आ जाए, ड्रिल अशरीरी बनने की। अपने 3 स्वरूप स्मृति में ड्रिल, अपने 3 स्वरूप स्मृति की ड्रिल। कौन सा ये 3 स्वरूप? जो ब्रह्मा बाबा जाने के टाइम अव्यक्त होने का समय में कहा था, कौन सा है? निराकारी, आकारी, साकारी। तो जैसे बाप के 3 रूप हैं, ऐसे आपके भी 3 रूप हैं। उसमें बाबा इसमें कह रहे 3 रूप, एक ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। अशरीरी बनने के लिए बाबा कहते हैं, और 3 रूप का अभ्यास है। अभी हम ब्राह्मण है संगम पर, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता। माना अभी अभी ब्राह्मण बाप दादा के गोद में अपने को देके, फिर फरिश्ता सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ देके, फिर देवता रूप में। ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसलिए महामंत्र क्या है? मन मनाभो। महामंत्र मन मनाभो। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं, हर एक बच्चे से बाबा को प्यार है। इसलिए कहते हैं ना, फूलों से भी प्यार है तो कांटों से भी प्यार है। तो हमें कांटे से भी कलिया बनी, कलिया से भी फूल बनना है। उसके लिए बाबा कहते, बाप दादा की यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भाव के वरदानी बने। हर बच्चा विजयी भाव के वरदानी बने। सुनाया था ना कि ओम कई शांति बच्चे दीदी। सोचते हैं। ओम शांति दीदी, अभी टाइम हो गया है। अभी हम याद पर पढ़ लेते हैं। भाई जी आप याद पर ओपन कर सकते हैं? टाइम हो गया, सो इसलिए यहाँ हम रुकते हैं। ओम शांति। हाँ, याद पर पढ़ लेना दीदी।
वरदान दिया ना, तो बाकी सभी चारों ओर के जो दूर बैठे हैं या सन्मुख बैठे हैं, सभी को बाप दादा क्या दे रहे हैं? तो बाप दादा देख रहे हैं कि अरेक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में संकल्प यही है कि हमारे को कैसा बनना, हमारे को कैसा बनना है। जैसे बाप वैसे हम, यह उमंग उत्साह भी सभी के मन में है। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार, और साथ साथ बाप हर एक बच्चे को अपना स्वमान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं। कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वमान की लिस्ट बड़ी लंबी है। रोज एक एक स्वमान स्मृति में रख स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठाओ और अपने को बाप दादा के दिल में बन, बाप दादा को अपने दिल में बिठाएं और आप बाप दादा के दिल में बैठ के निर्भय होके मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और पोल का भी आंसर देंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। कोई ने प्रश्न पूछा है कि 5 बार करना है 10 बार करना है। एक्चुअली बाबा हिसाब तो नहीं बताते, जितना जब भी टाइम मिलता है आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको इजी लगेगा, सहज भी लगेगा, अनुभव भी लगेगा। लेकिन जब शुरुआत करते हो हर घंटे में एक बार, अभी 24 घंटा है तो उसमें एक एक 2-2 मिनट 3-3 मिनट निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। जी थैंक यू। सो ये पहले से मुरली में आए थे, सो उसी अनुसार हमने पोल के रूप में टेस्ट करते कितना किया है हमने चेक करने के लिए। सो कई लोग 5 टाइम, कई लोग 10, उससे हाँ। भी ज्यादा कोई करते हैं। हाँ, So, शुरुआत जो करने में टाइम लगता है, पर करते करते इंटरेस्ट हो जाता है ना, उसकी टेस्ट हो जाता है तो कितने बार भी कर सकते हैं। जी जी थैंक यू। सो अच्छा, जो भी शेयर करना चाहेगा शेयर कर सकते हैं अभी। अपना पॉइंट शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। शांति। हाँ जी बोलो। आज बाबा बोले कि मन को व्यर्थ संकल्पों से बचाओ। व्यर्थ हाँ। संकल्प मन में ही आते हैं, तो बाबा बोलते हैं मन को बिजी रखो। जब हम मन को बिजी रखेंगे तो हमारे व्यर्थ संकल्प कम हो जाएंगे। मन को कैसे बिजी रखने का है वो भी आज बाबा ने बताया है कि मुरली के पॉइंट्स चिंतन करो, मनन करो।
और और बाबा ने बोला है कि इस आज की मुरली में बोला है कि 3 स्वरूप की ड्रिल करो, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, इन तीनों, और परमात्मा की सेवा में लग जाओ। तो उसमें मन बिजी रहेगा तो फिर संकल्प नहीं आएंगे। जी। ओम शांति। अच्छा, और भी शेयर करें, क्या करते हैं आप व्यर्थ संकल्प को खत्म करने के लिए? अपना अनुभव से बताना। जैसे बाबा ने कहा, जब व्यर्थ आता है, एक तो अटेंशन की कमी होती है, जैसे साधारण हो जाता है, तो इसलिए हम स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बीच बीच में मुरली का रिवाइज करना, नोट करना, जो बाबा ने बताया उसके बारे में चिंतन करके 1-2 लाइन लिखते हैं। उसको बीच बीच में जब ड्रिल करते हैं, अपने संकल्पों को वेरीफाई करते हैं और उसको बाबा के आगे रखते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, या तो कुछ कुछ सेवा करते, थोड़ा 1-2-5 मिनट का मुरली पॉइंट्स पढ़ना या सुनना, उसके बाद उसको चिंतन करते सेवा करना, या जो भी कर्मणा सेवा करते। तो बाबा ने कहा जो भी कर्म करो लेकिन पारमार्थ होकर कर, माना परमात्मा की याद में करे। तो इसलिए जो जो भी सेवा करे वो संकल्प करते करते हैं, जो अगर झाड़ू करने का हो, या भोजन बनाने का हो, या कोई भी हो, क्लास कराने का, कोर्स देने का बाबा का, लेकिन बाबा को पहले आह्वान करके उनके साथ साथ वो मुझे भाग्य दे रहा है, ये आत्मा का भी भाग्य खुल जाए, या ये सेवा जो भी करते हैं उससे हमारी मन बुद्धि स्वच्छ बना रहे। बाबा हमें इससे बादशाह बना रहा है, वो नशे में अपने आप को, जैसे कि इस मास पूरा सोमान की जो रोज आता है उसका प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। आप क्या करते हैं श्वेता बहन? हम तो मुरली मनन चिंतन से मनन चिंतन करते हैं, और ड्रिल बाबा ने बताया ना, सो 5 स्वरूप का ड्रिल एटलीस्ट 8 टाइम्स तो करना है। हाँ। सो उसको हम करते रहते हैं। और जैसे चिंतन, बाबा ने कहा ना, चार्ट रखना है, जब लिखते जाएंगे तो उसका जैसे जौहर बढ़ता है, माना अटेंशन हो जाता है ना, एक्यूरेट बनता जाता है। जी, ओके। और भी शेयर कर सकते हैं, आप सभी शेयर करना, कोई भी बात है तो। अपना पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, बताए बताए जो भी सुनेंगे। आई थिंक सभी, ओम हाँ जी। शांति। ओम शांति। बाबा ने ओम शांति। बाबा ने संगम का समय जो है इस पर 1-1 मिनट 1-1 सेकंड 21 जन्मों के समान है। तो बाबा ने 2 बातों का ध्यान खिंचवाया, संकल्प और समय। अगर हमें राजधानी में बाबा के साथ रहना है, नजदीक आना है, साथ में चलना है, तो हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना, ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर साथ चलना है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहेगा? आई थिंक ओके। ओम शांति। सभी मौन में है, दीदी से सुनना चाहते होंगे। दीदी, आप हमें होमवर्क भी देना और थोड़ा योग भी कराना। आज की मुरली से हमें योग होमवर्क देना और योग कराना। योग करने के बाद होमवर्क देंगे, ठीक है?
ठीक है, ओके। ओम शांति। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह अभी कुछ क्षण के लिए बाप दादा के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। बुद्धि के दर्पण से देखिए अपने आप को बाप दादा के सामने। बाप दादा अपने दोनों बाहें बसाकर मुस्कुराता चेहरा, नयनों से मुस्कुराते हुए नयन की भाषा में बाप दादा मुझे बुला रहे हैं। अनुभव करें मैं बाप दादा के पास छोटी सी नन्ही सी फरिश्ता बनकर, पवित्र फरिश्ता बनकर मैं उनके सामने उड़ते उड़ते जा रही हूँ। बाप दादा अपने दोनों बाहों में मुझे छोटी फरिश्ता को उठा के अपने स्नेह भरी पवित्र दृष्टि और स्नेह भरी हाथों से मुझे स्पर्श कर रहा है। मेरे अंदर की सब प्रकार की बोझ को मिटा रहा है। बाबा के सामने अपनी जो भी मन की बातें हैं बाबा के सामने रख के हल्का कर दें और बाप दादा से वरदान ले और बाप दादा वरदान दे रहे हैं, विजयी भव, निर्विघ्न भव। तो बाप दादा से शक्ति लेते हैं। फिर मैं वापस अपने इस कर्म क्षेत्र में, इस रथ में मैं वापस लौटी। फिर 1 सेकेंड आंख बंद कर दे, फील करें बाबा की शक्ति, वो प्यार स्नेह मेरे शरीर की नस नस में प्रवाहित हो रहे हैं। आसपास के वातावरण भी वो वाइब्रेशन से चमक उठी है।
ओम शांति। होमवर्क है, जो 3 स्वरूप की बाबा ने ड्रिल कहा है उसको चार्ट भी रखे आज से, क्योंकि जुलाई मास है, जैसे कि दीदी का मास होता है, मनमोहिनी दीदी का, और राखी भी आने वाला है ना, तो इसलिए चार्ट रखे। ये तीनों स्वरूप का भी करे, 5 स्वरूप का भी ड्रिल करे। और जो मन के बारे में बाबा ने कहा, समय को बचाओ, मन की संकल्पों को भी बचाना है। उसके लिए जब भी संकल्प ऐसा होता है, आप मुरली का एक एक लाइन पढ़ के फिर अपने मन को डाइवर्ट करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। ऐसे बीच बीच में आकर के हमें एम्पावर करना, थैंक यू सो मच। होता है जून का, रोज होता है क्लासेस? हाँ, रोज होता है दीदी, एक एक मुरली हम पढ़ते हैं। यही मुरली आज इवनिंग पढ़े हैं, कल मॉर्निंग भी यही मुरली हम पढ़ते हैं 5 o'clock में। ओके जी, ओके। सभी मनन चिंतन करते हैं, उस पर योग करते हैं, सभी अच्छा चल रही है। 3 साल से ज्यादा हो गया, ओके, टाइम जुड़ते हैं। हाँ, अच्छा है, वही मुझे भी अच्छा लग रही है। देखती हूँ, जब जब होता है तो मैं भी जुड़ती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर आ जाना, आपको भी इनविटेशन है। ठीक है, ओके दीदी, थैंक यू सो मच, सभी का थैंक यू। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति।